ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों, आप सभी का स्वागत है श्री शिव महापुराण की इस पावन यात्रा में। हम पढ़ रहे हैं रुद्र संहिता का द्वितीय खंड। आज का अध्याय है नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को शाप प्रदान, भगवान शिव का नंदी को शांत करना। जब यज्ञ में आए हुए दक्ष को भगवान शिव ने प्रणाम नहीं किया, तब अज्ञानता पूर्वक दक्ष ने भगवान शिव को शाप दे डाला। उस समय कुपित हुए नंदीश्वर ने कहा, अरे रे महामूढ़, दुष्ट बुद्धि शठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने शाप कैसे दे दिया? दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्र देव को व्यर्थ ही शाप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष है, तथापि तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया है। ब्राह्मण अधम, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होगा, उन्हीं इन महेश्वर रूप को तूने शाप कैसे दे दिया? नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो गए और उन्हें शाप देते हुए बोले, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट तथा महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों में आभूषण धारण करके मद्यपान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष के वशीभूत हो गए। शिलादपुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं। वे गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे, अरे शठ दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अतः तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दे दिया। अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टता भरी है, उन भृगु आदि ने भी ब्राह्मण तत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान है, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही शाप दे रहा हूँ। तुझ जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए। वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है ऐसे कहते रहें, तथा क्रोध, लोभ और मद से युक्त हो निर्लज्ज भिक्षुक बने रहें। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरकगामी होंगे। दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे। जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहे। इसका आनंददायी मुख नष्ट हो जाए। यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए तथा यह दक्ष कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार जब कुपित हुए नंदी ने ब्राह्मणों को और दक्ष ने महादेव जी को शाप दे दिया, तब वहां हाहाकार मच गया। नारद, मैं वेदों के प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूँ, इसलिए दक्ष का वह शाप सुनकर मैंने बारंबार उसकी तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की वह बात सुनकर हंसते हुए से मधुर वाणी में बोले, नंदन, मेरी बात सुनो, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझकर कि मुझे शाप दे दिया गया, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। वास्तव में कोई शाप मुझे नहीं छू सकता, अतः तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्राक्षर में और सूक्त में है, उसके प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों के आत्मा प्रतिष्ठित है, अतः उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेता है। इसलिए तुम रोषवश उन्हें शाप ना दो। किसी की बुद्धि कितनी भी दूषित क्यों ना हो, वह कभी वेदों को शाप नहीं दे सकता। इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। महामते, तुम सनक आदि सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूँ, यज्ञ की आत्मा मैं हूँ, यज्ञ परायण यजमान भी मैं हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यह कौन, तुम कौन और ये कौन, वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही शाप दिया है। महामते नंदन, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बोध करके
आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदिकेश्वर विवेक परायण हो क्रोध रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर प्रमथ गणों के साथ वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चल दिए। इधर रोषावेश से युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनका चित्त शिवद्रोह में ही तत्पर था। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। तात नारद, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था वह मैंने तुम्हें बता दी है। अब तुम उनकी पराकाष्ठा को पहुंची हुई दुर्बुद्धि का वृतांत सुनो, मैं बता रहा हूँ। हमारा यह अध्याय यही समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे कि दक्ष के यज्ञ में ऐसा क्या हुआ कि शिव भक्तों को वहां से जाना पड़ा। जब ब्रह्मा और विष्णु आए तो शिव क्यों नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। हर हर महादेव।